हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस क्राइम के खबर की बात करने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, इस पर होता यूँ है। एक लड़का है जो शादीशुदा होता है, 23 साल उम्र होता है। अब वो लड़का अपने पत्नी को लेकर 18 नवंबर को वो अपने फुफेरा साले का शादी में गया हुआ था, जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में होता है लेकिन अलग अलग थाना क्षेत्र में आता है। वो जिस थाना क्षेत्र में रहता है उस थाना क्षेत्र से दूसरे पुलिस थाना लगता है। उस इलाका में उसका फुफेरा भाई, जो फुफेरा साला लगता है, वहाँ पे रहता था। इसीलिए दावत की या शादी थी तो अपने पत्नी के साथ वो गया हुआ था 18 नवंबर को। लेकिन 18 नवंबर के रात के वक्त वो लड़का जो है कुछ साथियों के साथ घूमने जाता है उसी जगह पर जहाँ पर गया हुआ था, बट वो वापस नहीं आता। घूमने जो गया था उसके बाद से वो लापता हो जाता है। लेकिन उसके साथ जितने भी लोग गए थे सारे लोग मौजूद था, यहाँ तक कि उसका साड़ू भी था साथ में। तो फिर वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? अब देखते ही देखते जो है दिन बीतने लगा। 2 दिन बीत जाता है, यानी 20 नवंबर आ जाता है। जब 20 नवंबर आ जाता है तब जो है अब लोगों को धीरे धीरे उस लड़का के बारे में पता चलता है। खास करके लड़के के परिवार को फ़ोन किया जाता है, जो आपका लड़का कहीं घूमने गया था, शादी में जो आया हुआ था और वो गायब हो गया। अब साथ में बीवी थी तो पत्नी का रो रो के बुरा हाल। पत्नी को इतना समझाया जा रहा है जो कहीं गए होंगे आ जाएंगे, लेकिन पत्नी का तो रो रो के बुरा हाल, पति गायब हो गया। अब क्या करते हैं? लेकिन जो व्यक्ति गायब हुआ था, जो लड़का गायब हुआ था, उसके परिवार को जब पता चला, जो 2 दिन हो गया उसका कोई आता पता नहीं। उसके बाद ही उसका चाचा है और भाई है एक छोटा, दोनों फौरन उस पुलिस थाने के अंदर जाते हैं। जाने के बाद अपने भाई के बारे में बताता है, जो मेरा भाई गुम हो गया, 2 दिन हो गया। और हमें हमारे भाई के जो साड़ू है, बड़े साड़ू, यानी उनके पत्नी, हमारे भाभी का जो जीजा लगता है, उनके ऊपर शक है, उनके ऊपर संदेह है। पुलिस ने पूछा, भाई क्यों ऐसा संदेह है? तो कुछ अजीब सा बात करता है जो गायब हुआ था उसका भाई। अब पुलिस भी आश्वासन देता है, चलो ठीक है हम लोग देखते हैं। वादा करता है जो ठीक है हम लोग मिसिंग कंप्लेन तो लिख लेते हैं, दर्ज करते हैं। और ये भी बताता है हम लोग छानबीन करते हैं, पता करने की कोशिश करता है जो तुम्हारा भाई आखिर गया कहाँ है। अब वो 23 साल का लड़का है, ऐसा अचानक कहीं गायब तो हो नहीं सकता। इस वजह से पुलिस भी इस मामले में अब जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। अब जहाँ से गायब हुआ था उस इलाका का नाम है बसनिया पुलिस थाना, और ये मामला जो है बसनिया पुलिस थाने में ही जाकर उस लड़का का भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। अब बसनिया पुलिस जो है ये बिहार प्रदेश का पूरा घटना है। बसनिया पुलिस सबसे पहले तो उस परिवार में जाता है जिस परिवार में शादी थी, यानी जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम है गोलू कुमार, जो 23 साल का होता है। गोलू कुमार के सिलसिले में जो गोलू कुमार के फुफेरा साला लगता है उसका शादी में गया हुआ था। उस शादी समारोह में जाता है। अब 2 दिन हो गया तो शादी समारोह खत्म हो गया, समाप्त हो गया था। जाकर पूछताछ करता है, लेकिन उन सारे लोगों का वही कहना है, जितने भी लोग मौजूद था उस घर में, उस परिवार से जुड़े हुए सारे लोग बताते हैं जो शादी समारोह का माहौल था, कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन किसके साथ घूमने जा रहे हैं, किसको क्या पता। अब गोलू कुमार भी कुछ लोगों के साथ वो गया हुआ था। अब उसके बाद वो लापता हो गया, हम लोग को नहीं पता। इतना पुलिस को तहरीर दिया, अब पुलिस सख्ती भी नहीं कर सकता। और सारे लोगों का बातें सुनकर लग रहा था पुलिस को भी जो ये सारे लोग सच बता रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते गोलू कुमार का जो बारे में उसी इलाका से जो बसनिया पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने के अंतर्गत एक नदी भी बहता है। उस नदी किनारे पे गोलू कुमार यानी एक युवक का बॉडी दिखता है, एक सब दिखाई देता है लोगों को। फौरन उस इलाका में हड़कंप मचता है और यहाँ पर बसनिया पुलिस को खबर दी जाती है जो हमारे इलाका में एक युवक का बॉडी मिला है। जब तक पुलिस पहुँचता तब तक उससे पहले ही जो है यहाँ गोलू कुमार के परिवार के लोग और जो फुफेरा साले का परिवार के लोग उस नदी किनारे पर पहुँच जाता है। अब पहुँच जाने के बाद जो गोलू कुमार की पत्नी थे उनका नाम है प्रीति कुमारी। अब प्रीति कुमारी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। जाने के बाद तो बस दहाड़े मार के रोने लगती है और रोना धोना देख के साफ पता चल जाता है सारे लोगों को जो मरने वाला व्यक्ति जो है गोलू कुमार, जो 2-3 दिन से गायब था। अब बसनिया पुलिस उस जगह पर जाता है, बॉडी को मुआयना करता है, चेक करता है, आसपास चेक करता है और उसके बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन ये जो मामला दर्ज हुआ था
गोलू कुमार का भाई ने ये मामला दर्ज करा था जिसका नाम है संदीप, और उसका चाचा भी था साथ में संतोष कुमार। दोनों का जो रिपोर्ट है अब ये बहुत गंभीर मामला हो चुका था। जिस लड़का का गुमशुदगी का मिसिंग का कंप्लेन था, अब उसी इलाका में जिस इलाका से वो गुम गया था उस इलाका से ही उसका बॉडी मिलना पुलिस के लिए भी एक चैलेंज जैसा हो गया। और एक 23 साल का लड़का को कौन मारा है, क्यों मारा है, वही सब अब पुलिस को जानना था और लोगों के सामने लाना था। लेकिन लाएंगे तो कैसे लाएंगे? इसीलिए फिर से दोबारा संतोष कुमार जो गोलू कुमार का चाचा है और संदीप जो गोलू कुमार का भाई है, उन दोनों से पूछा जाता है। पत्नी से तो पूछताछ करता है, लेकिन उस पत्नी प्रीति कुमारी का तो रो रो के बुरा हाल, कुछ बोलने का हालत में नहीं थी। और जिस परिवार में वो शादी समारोह में गया था फुफेरा साला का, उस परिवार से जब पूछा जाता है उन लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। लेकिन जब अपना संतोष कुमार और गोलू कुमार के भाई जो संदीप है उन दोनों से पूछा जाता है, उन दोनों ने साफ साफ किसी व्यक्ति का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाता है जो उसी का ही काम है, उसी ने ही मेरे भाई को मारा है। और उसे जो गोलू कुमार की पत्नी है प्रीति कुमारी, उसने भी साथ दिया। अरे भाई क्यों साथ दिया? जो सच्चाई उन दोनों ने बताया, जो शक बताया, उस शक के हिसाब से पुलिस को बताया संतोष कुमार और खास करके संदीप जो गोलू कुमार का भाई, वो बताता है जो मेरे जो भाई का पत्नी है, मेरी भाभी प्रीति कुमारी, उसका अवैध संबंध जो है उसी के जीजा के साथ चल रहा था। और भाई इसे बहुत परेशान रहता था, लेकिन फिर भी फुफेरा साले का शादी था, दावत मिली थी, तो इसीलिए उस दावत को रखने के लिए भाई भैया और भाभी उसके फुफेरे का साले के वहाँ गया। और उसके बाद ही सब लोग वहाँ पे मौजूद था। और हमें लगता है इन्हीं लोगों ने सारे मिलकर, जो मेरे भाभी का जीजा है और यानी मेरे भाई के साड़ू, उन सारे लोगों ने मिलकर ही मेरे भाई को मारा होगा। पुलिस को भी एक लगता है, जो हो सकता है ये मोटिव हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो कहना है कोई सबूत तो नहीं था, बस शक था। शक नहीं बल्कि उन दोनों को तो यकीन था, उसका भाभी को लेकर संदीप को यकीन था जो भाभी नहीं करवाया होगा। इस वजह से पुलिस अब उस शादी समारोह में जितने भी लोग थे उन लोगों से पूछताछ करता है। अब इन यहाँ से भी पूछताछ हो रहे हैं। जो प्रीति कुमारी है गोलू कुमार का पत्नी, वो तो रोते बिलखते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा बताते हैं। उसके जीजा से भी पूछताछ हुआ, लेकिन उसने भी से सब बातों से इनकार कर दिया। लेकिन शादी समारोह में जिस वक्त सब लोग मौजूद था, उन कई सारे लोगों से पुलिस पूछताछ किया तो लोगों ने बताया हाँ, उसी दिन 18 नवंबर के शाम के वक्त कुछ तो लफड़ा हुआ था। शादी समारोह के शाम के वक्त पति पत्नी में, यानी गोलू कुमार और गोलू कुमार की जो पत्नी है प्रीति कुमारी, इन दोनों के बीच में शादी समारोह में ही एक कमरे के पास दोनों बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। गोलू कुमार जो है बहुत गुस्से में था और उस वक्त गोलू कुमार का जो साड़ू है यानी प्रीति कुमारी का जो जीजा है वो भी उस वक्त उस कमरे के पास मौजूद था। अब शादी समारोह में कुछ लोग वहाँ पे मौजूद था, पुलिस को इस बात को कहता है। अब पुलिस को सच लगने लगा जो संदीप ने बताया था, गोलू कुमार के भाई और गोलू कुमार के चाचा संतोष कुमार ने बताया था, जो ये हो सकता है मोटिव। अब उन लोगों से पूछा गया जो भाई क्या क्या मामला लग रहा था और क्या हो सकता है, तो सारे लोगों ने कहा जो जिस हिसाब से गोलू कुमार गुस्से में आग बबूला था, ऐसा लग रहा था गोलू कुमार के हाथ में अगर कुछ रहता उसका साड़ू को मार देता या फिर अपने पत्नी को ही जान ले लेता, जान से मार देता। तो इतना ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन लोगों ने रोका। फिर गोलू कुमार को समझाया, समझाने के बाद गोलू कुमार को समझा बुझा कर उस घर से थोड़ी दूर में टहलने के लिए लेके गया। शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। अब उसके बाद गोलू कुमार एकदम से गायब हो जाता है। फिर दो से ढाई दिन बाद गोलू कुमार की बॉडी नदी किनारे पे मिलता है। ये हम लोग को खबर मिली। अब पुलिस को भी लग गया जो संदीप ने बताया और संतोष कुमार ने बताया ये सच है। इन दोनों ने शुरुआत में कहा था जो मेरे भाभी का अवैध संबंध जो उसका जीजा के साथ था और शादी समारोह में लफड़ा होना, तो पूरा डिटेल अभी तक तो नहीं आया क्योंकि यह घटना सामने आया है 22 नवंबर को, यानी कल की बात कर रहा हूं। और आज 23 नवंबर को मैं इस क्राइम के बारे में बता रहा हूँ। पूरा सच्चाई पुलिस को भी नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस को खबर मिली और वो बॉडी उसी इलाका में मिलना, पत्नी के ऊपर शक जा रहा है और पत्नी का जो मरने वाला व्यक्ति है गोलू कुमार का जो साड़ू है उसके ऊपर ही पुलिस का भी शक गहरा है, उससे भी पूछताछ हो रहा है। लेकिन कुछ सबूत ना होने के चलते वो जिस हिसाब से कह रहा है, पुलिस सख्ती भी कर रहा है लेकिन वो कुछ मान नहीं रहे।
लेकिन लोगों का कहना और मरने वाला व्यक्ति का भाई का कहना और मरने वाला व्यक्ति का चाचा का कहना, कहीं न कहीं पुलिस को भी लग रहा है ये सच है। और पुलिस जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। जो जैसे ही सबूत मिल जाएगा तो उस मरने वाला व्यक्ति का साड़ू और पत्नी को बार-बार पूछा जा रहा है। अगर सबूत मिल जाता है उन दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ होगी तो दोनों सच्चाई कबूल ज़रूर कर लेगा। तो ये था वो पूरा घटना जो अभी तक जितना सच्चाई सामने आया वही आप लोगों को मैंने बताया। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये अधूरी कहानी है क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई पकड़ा नहीं गया और किसी के ऊपर मतलब किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला, जिस वजह से पुलिस का भी हाथ अभी खाली है क्योंकि ये दूसरा पुलिस थाने में ये मामला दर्ज है। गोलू कुमार जो है शोर बाज़ार पुलिस थाना का रहने वाला होता है। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।